नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हमारे सामने कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, लोग पूछते हैं कि हमारी आयु कितनी है। आयु का जो अधिकार है वो परमात्मा के पास में है या फिर आपके कर्मों के आधार पर है। लेकिन फिर भी शास्त्र जो है आयु 3 प्रकार की बताता है: मध्यमायु, अल्पायु, पूर्णायु। तो उसके अंदर 32 वर्ष तक की अवस्था तक अल्पायु कहलाती है, 64 वर्ष की अवस्था तक मध्यमायु कहलाती है और इसके ऊपर लेकर के 100 वर्ष तक पूर्णायु कहलाती है। लेकिन कभी कभी जन्म के समय पर कुंडली के अंदर बालारिष्ट योग भी होते हैं। तो बालारिष्ट के अंदर जन्म लेते ही 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर भी जो है मृत्यु आ सकती है। लेकिन अगर उनसे बच जाता है, उन सारे योगों को जो है कुशल ज्योतिषी से दिखवाना चाहिए। और उसके पश्चात अब इसके अंदर मैं सिंह राशि वालों के लिए कुछ बता रहा हूं। अब सिंह राशि वालों के लिए इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि उत्तरा फाल्गुनी, यहां पर जो है सिंह राशि के अंदर मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, मघा नक्षत्र 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी 1 चरण। ये जो है 9 अक्षर के अंदर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, टो, ये अक्षर जो है, ये अक्षर जो आते हैं टी, टू, टे तक, ये सिंह राशि होती है। टो जो है वो अगली राशि के अंदर चला जाता है। तो यहां पर इसकी सिंह राशि होती है। अगर किसी का जो जन्म नक्षत्र के आधार पर जो पहला अक्षर है तो उसके ऊपर अगर कोई जन्म लेता है तो उसकी स्थिति क्या होती है कि वो जो है पहले अक्षर के अंदर धनेश्वर, दूसरे अक्षर के अंदर वो जो है तीर्थवासी, तीसरे अक्षर के अंदर अगर किसी का जन्म होता है तो वो पुत्रवान अर्थात मा, मी, मू और मे अक्षर में अगर कोई जन्म लेता है तो वहां पर जो है वो स्वपक्षहीन, मामी मुंह में और मो अक्षर पर, तो मातृ पितृ तारक, मो अक्षर पर जिसका जन्म होता है, माता का, पिता का तारने वाला, उद्धार करने वाला या उनको उन्नत करने वाला होता है। तो मा, मी, मू, मे, मो। अब टा अक्षर में अगर किसी का जन्म हो जाता है तो वो जो है राजमान्य होता है। टी अक्षर में अगर किसी का जन्म होता है तो वो धन धान्य से समर्थ होता है। तो टा, टी, टू अक्षर वाला जो है वो निर्धन होता है, धन का अभाव रहता है, धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और आगे के जो अक्षर हैं वो उनके लिए जो है चौरियो, यानी वो अच्छे कर्म करने वाले नहीं होते। अब इसके अंदर शास्त्र ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति क्या क्या कब कब उनको जो है कष्ट होता है। तो पहले वर्ष में कष्ट होता है, फिर उसके पश्चात 10वें वर्ष और 15वें वर्ष के अंदर उसके अंगों के रोग होते हैं, 25वें वर्ष और 45 वर्ष में कोई देव दोष होता है और उसके पश्चात सन्निपात कहते हैं, तीनों रोग मिल जाना, वात, पित्त और कफ, ये मृत्यु तुल्य होता है, मृत्यु जन्य होता है और इसके अंदर कष्ट होता है। 51 और 61 वर्ष के अंदर घात होता है। और जब इन संपूर्ण कष्टों के वर्षों के अंदर जब वो बच जाता है तो फिर उसकी आयु 65 वर्ष की होती है। अब शास्त्र उसके आगे भी ये कहता है कि वो व्यक्ति श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि, रविवार का दिन और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम प्रहर के अंदर वो अपना शरीर छोड़ता है। तो इन बातों को अक्षर से सत्य ना मान करके अपने कर्मों पर प्रवृत्त रहिए, कर्मों को करते रहिए, क्योंकि आयु परमात्मा की देन है। भजन और कर्म ऐसा है जो मृत्यु को भी जीत लेता है। तो ये जो शास्त्र के अनुसार मैंने आपको बताया,
सिंह राशि के बारे में मैंने आपको बताया। और अगर आपको और भी कोई विशेष जानकारियों की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के, और आप कुछ भी जानकारी लेने के अधिकारी हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। और बाकी इस श्री वशिष्ठ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित बहुत सी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।